जय हिंद साथियों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आया हूँ पंचायत चिकाल में। तो आज मुझे यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड बना था इन लोगों ने बड़ी अप्रोच की थी कि सर आप हमारे एरिया में आइए और हमारा ये प्ले ग्राउंड देखिए कि जिसमें 2022 में जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उधमपुर की मैडम इंदू कंवल चिप जी, उन्होंने ये प्ले ग्राउंड के लिए स्पेशल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो लैंड ट्रांसफ़र की गई थी आरडीडी डिपार्टमेंट को, तो उसका खसरा नंबर था 285/209 और ये कोई 6 कनाल के करीब जो ज़मीन थी ये ट्रांसफ़र की गई थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। स्टेट लैंड जो ट्रांसफ़र की गई आरडीडी डिपार्टमेंट को और उनके द्वारा जो फंड्स मंजूर करवाया गया, उस फंड्स के अकॉर्डिंग उस फंड्स के दौरान यहाँ पे डेवलपमेंट हुई इस प्ले ग्राउंड की। ये देखिए पूरा ये प्ले ग्राउंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने आने वाले बच्चों का जो भविष्य है, आप देखोगे जिन जिन पंचायतों में जिन जिन एरिया में प्ले ग्राउंड बनते हैं तो वहाँ के ही बच्चे आप देखोगे कबड्डी में, फुटबॉल में, आप देखोगे वॉलीबॉल में, आप देखो क्रिकेट में जो बच्चे आज स्टेट लेवल और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वही करते हैं जिन गाँव में और जिन दूर दराज इलाकों में प्ले ग्राउंड की सुविधा, जो बच्चों को खेलने की सुविधा मिलती है छोटे छोटे बच्चों को, तो वही बच्चे आज जो है हमारे हिंदुस्तान में इन गेम्स के थ्रू अपना जो फ्यूचर बनाते हैं और उस एरिया का भी नाम रोशन होता है। लेकिन मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डेवलपमेंट हुई है, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे रोड को डैमेज करने की कोशिश भी की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जो पानी लगाया गया है, ये पानी लगाया गया है। अब ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो पीछे एक वाटर मिल बनी हुई है, उसका जो पानी है वो प्ले ग्राउंड के बीच में छोड़ा हुआ है। तो लिहाजा मेरी आरडीडी डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी गुजारिश है, क्योंकि ये जो वाटर मिल है ये जो हमारा प्ले ग्राउंड है और उसके बिल्कुल नियरेस्ट है, लेकिन वो भी स्टेट लैंड में बनी हुई है। उसका कोई रेवेन्यू में रिकॉर्ड देखोगे कुछ भी नहीं है। जो हमें प्रैक्टिकल प्रूफ मिला है, हमने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो हमें इसकी नकलें दी हैं, नक्शे दिए हैं, जो भी दिए हैं, वाटर मिल का कोई भी जो है ये स्टेट लैंड में बनी हुई है और इसका जो है कोई भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं और ना ही इनके पास कोई परमिशन है। तो बात परमिशन की भी नहीं है, बात ये पानी की भी नहीं है, लेकिन ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट इतना पैसा मंजूर करता है और ये डेवलपमेंट होती है आपके एरिए में, तो जो लोग हैं यहाँ पे इस प्ले ग्राउंड को जो डैमेज करने की कोशिश करें, उसको बर्बाद करने की कोशिश है, उनको भी समझना चाहिए। हमारी कोई किसी के से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात है और ये जात धर्म बरादरी से ऊपर उठकर बात है। हम चाहते हैं कि सभी को एक साथ में होकर इसके बारे में, प्ले ग्राउंड के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बच्चे जो हैं, आज देखोगे आप क्रिकेट में देखोगे, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में बच्चों को प्ले ग्राउंड मिलना, जिस एरिया में प्ले ग्राउंड बनता है, ये बहुत बड़ी एक आपकी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी आपकी एक सफलता का एक साधन है और इसको आपने सर माथे पे मंजूर करो। शुक्रिया अदा करना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर का कि जिस भगवान ने ऐसे आपके गांव में कुछ लोग थे, जिन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन तक, डीसी मैडम तक अपना एक कॉन्टैक्ट बनाया और वहां से ये प्ले ग्राउंड के लिए ज़मीन जो मंजूर करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको एक बार फिर बोलता हूँ कि आप सबका ये प्ले ग्राउंड है, किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं है, ये सबका है और सब ने इसका ध्यान रखना है, आपस में मिलजुल के इसकी देखभाल करनी है। और ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर हैं, चाहे रेवेन्यू के हो चाहे आरडीडी के हो, उनका भी ये फर्ज बनता है कि इस प्ले ग्राउंड को उन्होंने देर सवेर जहाँ 15-20 दिन में, 1 महीने में इसका उन्होंने विजिट करना चाहिए, दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे प्ले ग्राउंड को कैसे इसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जाए, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं इस प्ले ग्राउंड में अपनी गेम में प्ले करके पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।